जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। जय जय श्री सीताराम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी गति उन्नति के अनुसार धीरे धीरे शनय शनय आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। धीरे धीरे हम सभी चौपाइयों का श्रवण लाभ ले पा रहे हैं, उनके अर्थों को समझ सक रहे हैं। समझ सकने में भगवान की अपार अनुकंपा है। भगवान की प्रेरणा के फलस्वरूप ही यह कार्य संभव हो पाता है। मुझे भी भगवान की ही प्रेरणा हुई कि श्री रामचरितमानस का श्रवण लाभ लिया जाए। यही प्रेरणा पोषित हुई, पल्लवित हुई, जिसके फलस्वरूप यह चैनल बना सनातन अमृतधारा। आज बड़ी खुशी होती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं और श्री रामचरितमानस की रसमयी दिशा निर्देशित करती हुई चौपाइयों को सुनते हैं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। इसी प्रकार आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे और आप इस चैनल पर उपलब्ध सारे वीडियो को प्रारंभ से सुनते रहें। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि सीता मैया की व्याकुलता बहुत ज़्यादा थी भगवान के प्रति। जब हनुमान जी ने उनके समक्ष अंगूठी डाल दी तो मुद्रिका को वो पहचान गई और उन्होंने कहा कि यह मुद्रिका दोबारा नहीं बनाई जा सकती, भगवान अजय हैं। और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। श्री हनुमान जी ने अपने परिचय में बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। और मुद्रिका के विषय में बताया कि यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। आपके पहचान के लिए ही यह मुद्रिका भगवान श्री राम जी ने मुझे दी है, आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप इसे देखते ही पहचान जाएं।
अब आगे अपनी व्याकुलता को कहते हुए सीता मैया हनुमान जी के समक्ष बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि सेवक को सुख देना भगवान श्री राम जी का स्वाभाविक स्वभाव है, सहज स्वभाव है। ये तो उनका स्वाभाविक गुण है कि वो सेवक को सुख देते हैं। परंतु क्या वे कभी हमें याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को मेरे नेत्र देख पाएंगे? कब हु नयन मम शीतल ताता, हुई हैं निरख श्याम मृदु गाता। क्या मैं अपने नेत्रों से उन्हें देख पाऊंगी? बचनु नाव नयन भरे बारी, अहह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया, आप मुझे बिल्कुल याद नहीं करते। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। उनके समक्ष कहा, हे माता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। जन जननी मानहु जियऊ ना। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। श्री राम जी के हृदय में आपसे भी दुगना प्रेम है। आप जितना प्रेम करती हैं उससे दुगना प्रेम भगवान के हृदय में आपके लिए है। आप दुखी मत होइए। रघुपति कर संदेहु अब, सुन जननी धर धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। हर्ष हो गया, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। हनुमान जी बोले, कहे राम वियोग तब सीता, मुँह कहु सकल भय विपरीता। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। अर्थात मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ प्रतिकूल ही लगता है। नवतरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं, मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान प्रतीत होता है। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। कुबलय विपिन कुंत वन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा। जेहित रहे करत तेई पीरा,
उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। वे सब प्रतिकूल हो गए। जिनमें हित छिपा था, जो मेरा हित करते थे, वे सब प्रतिकूल हो गए हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन को दुख का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है। कहे उते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। पर कहूँ किससे? ये बात बिल्कुल सही है। अपना दुख किसी से कह देने से मन हल्का हो जाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। परंतु मैं किससे कहूँ? काहि कहूँ यह जान न कोई। तत् प्रेम कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा मन ही जानता है ये बात। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी सुंदर चौपाइयाँ इसी प्रकार अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। भगवान की अनुकंपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। हम सभी सुखी रहें और भगवान के चरणों में अपना अनुराग बढ़ाते रहें। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।